बना रहे। तो यहाँ पर इन्होंने जब दक्षिणाग्नि में हवन किया और उसके द्वारा जो कृत्यानंद उत्पन्न हुई, उस कृत्यानंद ने ही सुदक्षिण का वध कर दिया है। इस चरित्र को जो श्रवण करेंगे वे सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। भगवत संग की भी अपेक्षा संत संग अत्यंत आवश्यक है। नित्य भजन है घेरा और साध संग है पहरा। जब कोई पहरे को छोड़ दे तो घेरा को कितना भी ऊंचा बना दे, चोर कहीं से कूद फांद करके पहुंच ही जाएगा भीतर, सूर्य वही दशा द्विविध बंदर की हुई। जब तक हनुमान जी का संग इसको मिलता रहा तब तक तो इसकी बुद्धि ठीक ठिकाने रही, और हनुमान जी का संग छोड़ करके जब ये स्वतंत्र हुआ और कुसंग में पड़ गया तो कुसंग में पड़ने पर इसकी बुद्धि बिगड़ गई है। भौमासुर का संग करने के कारण भौमासुर को जब कृष्ण ने मारा तो अपने मित्र का बदला लेने के लिए ये द्वारका में आया। श्री बलदाऊ जी ने इस द्विविध बंदर का वध किया है। श्री बलदाऊ इस बलदेव के साथ में ये युद्ध करने लगा, श्री बलदेव ने इसका वध किया है। और फिर आप द्वारका में पधारे अपने महलों में सब द्वारकानाथ की जय जय कर रहे हैं। श्री बलदेव के एक चरित्र और वर्णन करें। दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर किया। सांब जब लक्ष्मणा का हरण करके ले चले, 6 महावीरों ने एक साथ आक्रमण करके सांब को बांध लिया। कृष्ण तो पांडवों से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, पर श्री बलदेव ने कहा कि नहीं, अपनी बुआ उनकी कुरवंशी में विवाही है, हम दूत बन करके जाएं। खबर करवाई, श्री बलदेव पहुंचे, अलग रहे डेरा डाल करके किसी बगीचे में। कौरवों ने जब सुना कि श्री गुरुदेव पधारे हैं, उस समय सब पधारे। दुर्योधन भी आया, श्री बलदेव के चरणों में प्रणाम किया और कह रहे गुरु जी आज्ञा करो। श्री बलदेव बोले कि श्री उग्रसेन महाराज ने आपको आदेश प्रदान किया है कि आपने अधर्म पूर्वक सांब को बांधा है। एक एक करके युद्ध करते, 6 जनों ने एक साथ युद्ध किया, ये कोई उचित है? युद्ध का नियम है क्या? इसलिए सांब को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि है तो आपका अपराध, परंतु फिर भी हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि आपके साथ में हमारे कहीं संबंध हैं, रक्त संबंध जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारी बुआ आपके यहाँ पर विवाही है, इसलिए हम युद्ध नहीं करेंगे, हम लौट जाएंगे। आपकी प्रीति हमारे संबंध को विचार करते हुए अब आप इस द्वेष को समाप्त कर दें। पर कौरव टेढ़ी बात करने लगे, क्या पैरों की जूती सिर पे चढ़ना चाहती है? बलदाऊ जी को गुस्सा आई, बोलिए अपने आप को सिर कह रहे हैं, हमको पैरों की जूती बता रहे हैं। जो नाना मत में मतवाले हैं, लाखों के जो भूत हैं, वो बातों से नहीं मानेंगे। श्री बलदेव ने पूरे के पूरे हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और जो गंगा जी में डालना चाहे, सब बोले कि सारे भूमंडल को जिनका एक वैभव शेष भगवान सिर के ऊपर धारण करें, तब शेषी स्वयं श्री प्रभु आप बलदेव उनका क्या कहना, हम आपकी शरणागति ग्रहण कर रहे हैं। दिग्विजय करके लाए। श्री नारद जी ने कृष्ण के प्रकाश भेद का दर्शन करना चाहा। नारद इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान एक साथ कई रूपों में अनेक महलों में दिख रहे हैं। यह प्रकृति के प्रकाश के प्रत्यावर्तन का नियम नहीं है। उसके कारण आधार से प्रत्यावर्तन, आधार की भिन्नता के कारण भगवान अनेक दिख रहे हैं, ये बात यहां पर नहीं है। किसी वस्तु के अनेक रूपों को दिखने के 3 कारण होते हैं। एक कारण है
दूसरा कारण है कोई यौगिक शक्ति के द्वारा, योग शक्ति के द्वारा कायव्यूह धारण करके अनेक रूप धारण कर सकता है। श्री प्रभु में यौगिक शक्ति से आई हुई कायव्यूहता भी नहीं है। भगवान में तो प्रकाश वेदता है। प्रकाश वेद इसका नाम, जहां पर विभू पदार्थ सब जगह व्याप्त हो, कभी वो अपने आप को प्रकट करे स्वेच्छा से, अचित शक्ति से, कभी प्रकट न भी करे, उसका नाम प्रकाश है। सो भगवान में प्रकाश का प्रत्यावर्तन का नियम नहीं है। एक कांच है, उसमें एक प्रतिबिंब दिख रहा है, कांच को खोल दो, 3 टुकड़ियां कांच में दरार आ जाए तो 3 तस्वीर दिखने लगेगी, क्योंकि आधार जो है उससे सूर्य की जो किरणें पड़ रही हैं वे प्रत्यावर्तित होकर के जो आ रही हैं वो 3 आधार से आने लगेगी। इसलिए वहां पर एक ही वस्तु उसके कई बिंब दिखेंगे, सामान्य नियम हुआ, इसमें कोई ऐश्वर्य नहीं है। सौभद्र ऋषि जैसे जो ऋषि हैं वे अपने योग के प्रभाव से 50 कन्याओं के साथ में, 50 पत्नियों के साथ में अलग अलग घरों में रह रहे हैं, तो ये उनकी योग शक्ति का एक प्रभाव हुआ, उस पर के लिए कायव्यूह हुआ। परंतु श्री कृष्ण विभू होकर के सर्वत्र विद्यमान है, उसका नाम प्रकाश वेद है कि विभू पदार्थ का अनेकत्र प्रकटता स्वरूप यही कदा सर्वथा तत्स्वरूप सब प्रकाश। प्रकाश में यही विशेषता है कि प्रकाश के सभी रूप चिन्मय और पूर्ण शक्तिमान है, जबकि कायव्यूह में एक होता है मास्टरमाइंड और दूसरे होते हैं उसके ही आदेश से काम करने वाले, उसके सबॉर्डिनेट। जबकि प्रकाश में प्रत्येक स्वरूप दिव्य चिन्ह पूर्ण होकर के विराजमान। श्री बलदेव ने, श्री नारद जी ने दर्शन किया कि भगवान सभी महलों में अलग अलग विद्यमान हैं, और इसका प्रमाण भी भगवान ने दिखाया। जब रुक्मणी जी के महलों में गए तो रुक्मणी जी के सहित कृष्ण ने नारद जी की पूजा की, और वहां से निकल करके जैसे ही सत्यभामा के महल में गए, आप वहां पर चौपर पास से खेल रहे हैं, आपने नारद जी को आते हुए जो देखा तुरंत चौपर हटा दी और उठ करके खड़े हो गए, नारद जी को प्रणाम कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कदा यात्रो भवानी थी, नारद बाबा कब आए। इसे पता लगता है कि जो रुक्मणी वल्लभ है वे अलग हैं, और जो सत्यभामा वल्लभ है वे भी पूर्ण हैं और वे भी अलग हैं। इसलिए लीला में दोनों अलग अलग होकर के सर्वत्र विद्यमान है। इस बात को आपने नारद जी को देखा है। श्री कृष्ण एक दिन सभा के बीच में पधारे, वहां पर एक दूत आया, श्री नारद जी आए और नारद जी कह रहे हैं कि महर्षि युधिष्ठिर ने मुझे भेजा है, वे राजसू यज्ञ करके आपकी विभूतियों की सेवा करना चाहते हैं। इतने में ही एक राजदूत आया और उसने कहा कि 20,000 राजाओं का भेजा हुआ मैं आया हूं, आप जरासंध के कारागार से हमको मुक्त करें। उद्धव जी ने सलाह दी, बोले महाराज यो तो आप जरासंध को आराम से जीत ही सकते हैं, आप ईश्वर हैं और ईश्वर के लिए कोई भी वस्तु असमर्थ नहीं है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब कुछ है आप, इसलिए आपके लिए कोई असमर्थता नहीं है। परंतु व्यवहार की दृष्टि से ये देखा जाए तो जरासंध की शक्ति इतनी बढ़ी हुई है कि आपको बहुत जनशक्ति और बहुत समय तक युद्ध करना पड़ सकता है जरासंध से। तब जरासंध कहीं जीतने में आएगा, और मानो जीतने में आ भी गया, ईश्वर होने के कारण आपकी शक्ति के आगे, तब भी जरासंध के कारागार में बंद 20,000 राजा माल गुजारी देंगे आपको द्वारका के राज्य।
जबकि इस समय द्वारका के राज्य को धन की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता है युधिष्ठिर को, क्योंकि वे राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं और युधिष्ठिर की हिम्मत है नहीं त्रिकाल में भी कि वे जरासंध को जीत सके, इसलिए राजस्व यज्ञ नहीं हो सकता है। अब हो कैसे? इसका उपाय यह है कि आप भीमसेन, अर्जुन और स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के पास में जाएं और जरासंध से 3 पाम आप मांग करके द्वैरथी युद्ध उसको मांगे। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। जरासंध के पास में ब्राह्मण का वेश धारण करके भीम अर्जुन के साथ में आप गए और राजा से कह रहे हैं कि राजन विदित थी प्राप्त, राजा हम बड़ी दूर से तेरे दान की महिमा को सुन करके आए हैं, जो मांगेंगे वो लेंगे। जरासंध हंसा, बोले जो देने की चीज होगी वो दी जाएगी कि कोई भी चीज दी जाएगी? बोले आज दाता के मुख से नई बात सुन रही है। बड़े बड़े दाता हुए जिन्होंने न देने की चीज भी दे दी। बोले कौन? बोले हरिश्चंद्रो रंतदेवा उनसे वृत्ति शिविर बनी। हरिश्चंद्र रंतदेव जान गया इन्होंने क्षत्रियों से बात शुरू की है, ये कोई क्षत्रिय होंगे। सो बोले तुम्हारा स्वर, आकृति, उदाहरण इन सबसे पता लग रहा है कि तुम क्षत्रिय हो। कौन हो? अर्जुन भीमसेन की तो सिद्धि गुम हो गई। बोले पकड़े गए। श्री कृष्ण ने मन में विचार किया, अपन चुप हो गए तो बात बिगड़ जाएगी। कृष्ण बोले राजा हम क्षत्रिय हैं और चून मांगने के लिए तेरे पास में नहीं आए हैं, हम तेरे साथ में युद्ध करने के लिए ही आए हैं। बोले तुम कौन हो? बोले तुम पूछता या किसके बारे में पूछ रहा है? बोले काले काले से ऊंचे गठे हुए शरीर वाले कौन है, घेटा से जो दिख रहे हैं? बोले ये भीमसेन। बोले गोरे गोरे गठे हुए शरीर के लंबे लंबे से दिख रहे हैं, ये कौन है? बोले ये इनके भाई अर्जुन है। जरासंध बोले काले ब्राह्मण इन दोनों के मुंह में तो जवान नहीं है, तुम ही तुम चबर चबर कर रहे हो, तुम कौन हो? श्री कृष्ण बोले कि मुझे भूल गया क्या? अन्योर मातुले अम्मा कृष्णम जानी तेरे तुम बेटो। इन दोनों के मामा का बेटा भैया मैं कृष्ण हूं, तेरा बैल। जरासंध तो जोर से हंसा। बोले कृष्ण मुझे तो ये लग ही रहा था कि ये मूर्ति कोई पहले से देखी हुई है। देख तेरे साथ में तो युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि तू जीतता है तो युद्ध करता है और हारता है तो भाग जाता है। भीम से मेरे बराबर का है, अर्जुन छोटा है, इसलिए भीम से तुम्हारी यदि श्रद्धा हो तो मेरे साथ में युद्ध करो। भीमसेन के साथ में जिस समय 27 दिन तक युद्ध करते हुए हो गया, एक दिन कृष्ण गए और एक आग की शाखा को चीर करके दिखाया। भीमसेन को जरासंध के जन्म की याद आ गई कि मां के गर्भ से 2 निर्जीव टुकड़े पैदा हुए थे, शकल पैदा हुए थे। एक जरा नाम की राक्षसी ने दोनों को चिपका करके कान में फूंक मारी उस पुतले के ऊपर कि जीव जी, वो जरासंध हो गया। सो इसकी जोड़ का जो हिस्सा है वो कमजोर है। श्री भीमसेन ने इनको नीचे डाल करके और बीच से चीर करके 2 टुकड़ों में विपरीत दिशाओं में फेंका, फिर नहीं जुड़े। हाहाकार मच गया है। सारे राजाओं को के पास में आप गए, इसके कारागार में सब कह रहे हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ऐसे श्री कृष्ण की वंदना की। आप राजस्व यज्ञ करने के लिए बढ़ा गए हैं, लौटे। अब ये प्रश्न उपस्थित हुआ राजस्व यज्ञ में कि अग्र पूजा किसकी की जाए। उस समय सबकी इच्छा ये है कि कृष्ण की पूजा की जाए। भीष्म पिता में भी ये चाह रहे हैं, पर जरा सा कोई बोलना चाहे
वहां पर बैठा हुआ था एक जलोदला शिशुपाल। ये तुरंत घेंटू लगा दे, चुपचाप बैठ, बोला बोलो बोलो, किसी को बोल नहीं देते, सब बेचारे चुप होकर के बैठ जाए। उस समय भीष्म पितामह ने सहदेव से कहा कि हमने तुमको अधिकृत किया है, तुम विद्वान भी हो, बुद्धिमान भी हो, तुम तर्क के आधार पर निर्णय करो कौन अग्र पूजा के योग्य है, सर्वोत्तम पूजा किसकी की जाए, पहले सबसे पहले पूजा। उस समय श्री सहदेव कह रहे हैं, बोले जैसे जनक राजा की अग्नि में अनेक विद्वान थे, परंतु याज्ञवल्क्य ऋषि वे ही उन सारी गो सहस्त्र हजार गायों को लेने के अधिकारी हुए, क्योंकि वे ब्रह्मवेत्ता थे। यहां पर भी वे सब याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि विराजमान हैं। इनमें भी श्री वशिष्ठ ब्रह्मवेत्ता होकर के विराजमान है, इसलिए उनकी क्या पूजा की जाए, परंतु उनसे भी श्रेष्ठ होकर के यहां पर व्यासदेव विराजमान है, इसलिए व्यासदेव की पूजा की जाए। परंतु श्री व्यासदेव उनके भी पिता रूप में, यहां पर श्री उनके ही पुत्र रूप में भीष्म पितामह वो विराजमान है, उनके भी पूज्य रूप में भीष्म पितामह विराजमान है। इसलिए क्या भीष्म की पूजा की जाए, बोले भीष्म तो जीव हैं, उनसे भी बढ़कर के श्री परशुराम विराजमान है, उनकी पूजा की जाए, बोले परशुराम आवेश अवतार है, इसलिए अवतारी कृष्ण की ही पूजा की जाए। इसलिए याज्ञवल्क्य को हटा करके, वशिष्ठ को हटा करके, श्री व्यासदेव को हटा करके, भीष्म पितामह को हटा करके, परशुराम को हटा करके अंत में जो पूजन किया गया वो पूजन श्री कृष्ण का ही उचित है। श्री कृष्ण की पूजा के समय शिशुपाल ने जो गाली गलौज करना शुरू किया, कृष्ण के ऊपर कोई असर नहीं, तो भगवान को निंदा स्तुति दोनों से परे गुणातीत होकर के विराजमान है। परंतु जब कृष्ण के ऊपर कोई असर नहीं देखा तो झुझला करके शिशुपाल भक्तों की निंदा करने लगा, पांडवों की निंदा करने लगा। सुभर्षण कृष्ण पक्षीयान राज्य सदस्य भावता, जब कृष्ण पक्षी भक्तों की उसने निंदा की तब कृष्ण को निंदा। यदि भक्तों की कोई निंदा करता है उसे मैं सहन नहीं कर सकता हूं, चाहे 100 गाली दे चाहे 1000 गाली दे, मेरे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, पर भक्तों की एक गाली नहीं सुन सकता हूं, भक्तों की निंदा नहीं सुन सकता हूं। आपने शिशुपाल का सिर इस प्रकार से काटा कि रक्त की एक बूंद भी यज्ञ मंडप में नहीं गिरी, अन्यथा पूरा यज्ञ खंडित हो जाता। शिशुपाल की ज्योति कृष्ण चरणारविंद में लीन हो गई, शिशुपाल का जो शरीर है उसको भी आपने अंतर्धान करा दिया। यज्ञ मंडप बिल्कुल निर्मल पवित्र का पवित्र बना रहा, उसमें कोई अपवित्रता उपस्थित नहीं हुई है। सब श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आपने शिशुपाल के बाद में दंतवक्र जो है उनका भी वध किया, और दंतवक्र का वध करके सब ब्रजवासियों को संग में लेकर के आप पहले प्रकट लीला में 2 महीना ब्रज में रहे, और फिर इसके पश्चात आप सब ब्रजवासियों को संग में लेकर के यमुना जी में जो प्रवेश किया है, यमुना जी में प्रवेश करके रथ में बैठ करके जो पधारे, यमुना जी में जैसे रथ प्रवेश कर रहा है, ब्रजवासियों की पलक झपके और उसी समय ब्रज लीला का अंतर्धान आपने कर दिया है। इस प्रकार श्री ब्रज लीला वह आप छिपाते हुए विराजमान हुए 72वें वर्ष आपने ब्रज लीला का अंतर्धान कर दिया। ब्रजवासियों ने महाभारत का युद्ध नहीं देखा,
उसके पहले ही मृतिका से सब अंतर्धान हो चुके। श्री कृष्ण उन्होंने जब महाभारत के युद्ध की योजना उद्यम पर उनकी व्यवस्था, उनकी लीलाएं की और सब लोग महाभारत के युद्ध के लिए जब युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, श्री बलदेव ने मन में विचार किया कि अपन है बीच के तीर्थ यात्रा करने के लिए चले जाए। उस समय श्री बलदेव जितने भी तीर्थ हैं उन सबों में विचरण करते हुए पधारे। वहां नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत को भगवान नाम की महिमा का गायन करते हुए जब देखा, सूत का आवेश उस समय श्री भगवान नाम में था, नाम महिमा के गायन में। और श्री सूत मन में विचार कर रहे हैं कि श्री राम से भी बढ़कर के राम का नाम है। राम अपने वनवास में जिस मार्ग में होकर के गए, केवल वहां के वनवासियों के ऊपर उनका अनुग्रह हुआ, परंतु राम जहां नहीं गए वहां भी राम नाम पहुंचा और उन लोगों का देश विदेश में भी सबका श्री राम नाम कल्याण करने वाला है। राम को असुरों का वध करने के लिए आवश्यकता पड़ी बानर भालुओं की, जबकि राम नाम को केवल शब्दात्मक होकर के भी पाप को दूर करने में भी किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। केवल स्थूल रावण का ही वध नहीं, बल्कि पाप का वध करने में, प्रेम का दान करने में भी राम नाम अधिक समर्थ है। फिर राम संपूर्ण इंद्रियों से युक्त होकर के नाकृति धारण करके फिर मोक्ष को प्रदान करते हुए विराजमान है, जबकि नाम केवल शब्दात्मक होकर के ही जीव मात्र के को पाप निवृत्ति ही नहीं बल्कि प्रेम का दान करने वाले ही हैं, भी हैं। ऐसा विचार करके नाम में इतने डूबे हुए हैं कि सूत जी ने श्री बलदेव को प्रणाम नहीं किया। श्री बलदेव इस तत्व को जानते हैं, परंतु मन में विचार कर रहे हैं कि सूत के अंतर्धान होने के लिए शास्त्रों में यह निरूपण किया गया है, ये मुझे ज्ञात है त्रिकाल होने के कारण कि इनकी मृत्यु ब्रह्मास्त्र के द्वारा होगी और ऐसे व्यक्ति के ऊपर ब्रह्मास्त्र कौन चलाएगा? सूत जैसे के ऊपर इसे कोई बहाना ढूंढना चाहिए। तो परम कृपालु होकर के श्री सूत को जल्दी से सेवा सुख प्रदान करने के लिए श्री बलराम ने क्रोध का बहाना बनाया। हम आए, तुम हमको लेकर के उठ करके खड़े भी नहीं हुए, हमको प्रणाम नहीं किया, ये बहाना बना करके श्री बलदेव ने सूत का वध कर दिया है ब्रह्मास्त्र के द्वारा। हाहाकार मच गया। श्री बलराम बोले कि अब यदि मेरे द्वारा यह अपराध बना है तो इसका प्रथम कर्म का जो भी प्रायश्चित है वो मुझे बताओ। सारे ऋषि बोले इसका प्रायश्चित, तुमको पाप है ही नहीं, प्रायश्चित क्या बताए? पाप लगा हो तो प्रायश्चित बताए। बोले नहीं, लोक संग्रह के लिए मैं प्रायश्चित करूंगा। मैंने ब्राह्मण का वध किया है, सूत का वध किया है, इसलिए प्रायश्चित करूंगा। सब बोले हे राम, हम जान गए आप तीर्थों को पवित्र करने के लिए उद्यत हैं, उत्सुक हैं, इसलिए आप तीर्थ यात्रा करें आओ। चलो एक बात, बहाने से आप तीर्थों को कृतकृत्य करेंगे और उनमें शक्ति की स्थापना करेंगे। श्री बलराम उस समय पधारे, सारे तीर्थों में विचरण किया। श्री रेवती जी को संग में लेकर के आपने आनंद पूर्वक यज्ञ किए। बड़े भैया के चरित्र को जो श्रवण करेंगे उनको छोटे भैया की भी अपूर्व प्रीति प्राप्त होगी। राजा बोले कोई और भगवत चरित्र हो मुझे सुनाए। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। बोले राजा एक चरित्र सुनाते हैं, द्वारका लीला का सर्वोत्तम चरित्र है। क्योंकि सर्वोत्तम क्या है इसमें?
बोले ये दो बातों की शिक्षा देता है सुदामा चरित्र। श्री रामचरित्र को सुनाया। इसकी विशेषता क्या है? बोले दो विशेषता है। एक विशेषता तो ये कि साधक को कभी भी अपने निज सेवा अभिमान को नहीं छोड़ना चाहिए। सुदामा उनकी स्थिति में, उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति जो मित्रता का भाव है, उस मित्रता के भाव का वे कभी भी त्याग नहीं करते। और दूसरी स्थिति ये कि सेवा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। निज भाव और सेवा इनका त्याग साधक न करे, इस उपदेश को प्रदान करने के लिए श्री सुखदेव जी ने को ये चरित्र सबसे ज्यादा प्यारा है। और इस चरित्र को सुनाते हुए श्री सुखदेव कह रहे हैं कि कृष्ण से आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान। बोले श्री कृष्ण के सुदामा नाम करके एक सखा है, बड़े विरक्त, सबने इनका नाम कुचैल मुनि रख रखा है। ब्राह्मणी भी परम पतिव्रता है, धन की न्यूनता वह भी इनके हृदय में कभी क्लेश उत्पन्न करने वाली नहीं है, क्योंकि गरीब और अमीर यह सर्वदा एक तुलनात्मक शब्द है। जब हम कहते हैं वो बड़ा गरीब है, जरूर किसी न किसी के साथ में हम तुलना कर रहे होते हैं। हम कहते हैं अजी वे तो बड़े पैसे वाले हैं, तो हम कहीं ना कहीं किसी के साथ में तुलना कर रहे होते हैं। आत्यंतिक रूप में न कोई गरीब है, न आत्यंतिक रूप में कोई अमीर। इसलिए सुदामा के पास में तो ब्राह्मण का जो कृष्ण भक्ति उसका धन विद्यमान है, इसलिए वे मन से गरीब नहीं है। तुलनात्मक दृष्टि में दरिद्र सीधमाना सा बेकुमाना विगम्बेचो, तुलनात्मक दृष्टि में वे भले गरीब होकर के विराजमान। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, सुना है श्री कृष्ण आपके साक्षात मित्र हैं, उनके पास में चले जाओ, कोई रत्न दे देंगे। ब्राह्मण बोले, प्रिय अपने मित्र के पास में कुछ मांगने के लिए तो मैं जाऊंगा नहीं। हाँ, अयम ही परमो लाभ है, सबसे बड़ा लाभ यही है कि मित्र का दर्शन हो जाएगा। कुछ भेंट हो तो लाओ। शास्त्र कहते हैं 6 जगह बिना कुछ भेंट लिए नहीं जाना चाहिए। कहां कहां? बोले गुरु, फिर वैद्य, फिर ज्योतिषी, फिर देवता, फिर मित्र और राज दरबार। इन 6 जगह कुछ भेंट लेके जाना चाहिए। देव, गुरु, वैद्य और ज्योतिषी, देव, मित्र और राज, इन्हें भेंट में जो मिले हो न पूरन काज। इसे कुछ भेंट हो तो लाभ। ब्राह्मणी 4 जगह से मान करके सूप में लेकर के आई। ब्राह्मण ने अपना दुपट्टा फैलाया, उसमें इतनी जगह नहीं कि 4 मुट्ठी चावल बंध सके, ऐसा फटा हुआ है दुपट्टा। ब्राह्मण बोले, उस मित्र को प्रणाम है जो मेरे दुपट्टे जैसा है। बोले जी ये क्या कह रहे हो, कृष्ण हो तुम्हारा दुपट्टा? बोले विश्वास नहीं हो तो देख लो। आदि मध्यांत रहितम दशाहीनम पुरातनम शास्त्राक्ष महम बंदे मद्वस्तु सदृशम हरि। बोले वो हरि भी कैसा है? बोले आदि मध्य अंत नहीं है, और है कोई माई का लाल जो ये सिद्ध कर दे कि मेरा दुपट्टा कहां से शुरू होता है और कहां अंत होता है। वो भी कैसा? बोले दशाहीनम जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। ये जो 6 प्रकार की दशाएं हैं प्रत्येक जीव की होती हैं, इनसे वो रहित है। और ये दुपट्टा भी ऐसा कि जिसमें केवल ताना ताना रह गया है, बाना का पता ही नहीं है, सब सिमट गए हैं। दशाहीनम पुरातनम, वो भी पुराना, और ये दुपट्टा भी पुराना। उस हरि के विषय में भी कहा जाता है कि वो शास्त्राक्ष शास्त्रपाल, और ये दुपट्टा भी कैसा? बोले हजारों इसमें छेद। ब्राह्मणी बोली, महाराज मन में जो उल्लास है उसको कम नहीं करना चाहिए।
उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म निषेवना संगत त्यागा सतोवृत्ते शक्ति भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह जरूर रखना चाहिए, एक मूलभूत आधारभूत वस्तु है। शिव उपदेशामृत में पहले जो 2 श्लोक हैं, वाचो वेगम मनसा काम वेगम और उत्साह निश्चय धैर्य, ये 2 श्लोक अधिकार संपत्ति के श्लोक हैं कि अधिकार संपत्ति को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को योग जो मीमांसा है उसको भी अपनाना चाहिए और चित्त वृत्ति का निरोध करते हुए कृष्ण में चित्त लगाने का अपनी तरफ से भी प्रयत्न करना ही चाहिए, निज प्रयास भी आवश्यक है। फिर इसके बाद के जितने भी श्लोक हैं वे क्रमशः माने 11 श्लोक है उपदेशामृत में, 9 जो श्लोक हैं वे 9 श्लोक वे सब श्रद्धा साधन भजन क्रिया स्मृति इनको क्रम करते हुए और जो उपास्य तत्व प्रयोजन तत्व और अवधेय तत्व इनका निर्धारण करने के लिए वे 9 श्लोक हैं, बड़े मार्मिक श्लोक हैं, पूरी 11 श्लोक बड़े मार्मिक। तो उत्साह मुख्य वस्तु है। ब्राह्मणी ने उत्साह की वृद्धि की, कहा नहीं भजन में उत्साह कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उत्साह को बनाए रखना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण नीलकंठ की पोथी बगल में रख करके जो चले, द्वारका गरुड़ ने ही इनको सुला दिया है उठा करके। प्रातः काल जल्दी उठ करके ब्राह्मण पूछने लगे, माली भैया द्वारका की रास्ता कौन सी गई है? सारे माली बोले द्वारका में आकर के द्वारका की रास्ता पूछ रहे हो? द्वारकाधीश के महल है। ब्राह्मण जो भीतर घुसा मन में विचार करे कि किसी ने मुझे चोर करके पकड़ लिया, मैं कहूंगा मैं मित्र हूं तो कौन विश्वास करेगा? जो लौट करके आ रहा है, श्री कृष्ण ने दौड़ करके पीछे से ब्राह्मण की जेठ खोल दी और कह रहे मित्र माना जल्दी में हो गए, कहीं जा रहे हो गए, परंतु आए हो तो ऐसी भी जल्दी क्या है, 1 मिनट तो रुकना ही पड़ेगा। हाथ पकड़ करके भीतर ले आए हैं, अपने सिंहासन के ऊपर विराजमान किया। ब्राह्मण में निज भाव और सेवा दोनों विराजमान। अपने मित्र के वचन को कैसे त्याग करूं, आज्ञा पालन, ये सेवा भी विराजमान है और मैं कृष्ण का मित्र हूं। आज मटक करके कृष्ण के सिंहासन के ऊपर ब्राह्मण बिना संकोच के बैठ रहे हैं। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के चरणों को धोया, मस्तक के ऊपर धारण किया है।